जो पूरे देश भर में छात्रों की गूंज कॉम्पीट के तहत लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आने वाला मानसून सत्र भी है, शायद उस सत्र में इस मुद्दे को आप लोग उठाते हुए नजर आएंगे, संसद के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा सवाल है कि एक और आप छात्रों की बात कर रहे थे, दूसरी ओर आज आपातकाल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहे कि सरकार एनसीईआरटी ने एक अध्याय नवी क्लास में जोड़ने का काम किया है कि आपातकाल का चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे को संसद के अंदर हम उठाएंगे, और आपने कुछ सुझाव भी या कुछ जानने की कोशिश भी की कि क्या हम इस बात को सदन के अंदर चर्चा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, क्या हम अगर चर्चा ना हो तो क्या हम धरना देंगे। तो ये तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाएगा ही। हम चर्चा की मांग भी करेंगे, और अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार न हो तो जो जो हमारे पास राजनीतिक अस्त्र हैं, सदन के अंदर जो जो नियम हैं, जो जो सदन के अंदर जो जो हमारे राजनीतिक हम कदम ले सकते हैं, उन सभी कदमों का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी भविष्यवाणी दे सकता हूँ कि सरकार राज़ी नहीं होगी। सरकार शिक्षा के पे चर्चा के लिए राज़ी नहीं होगी। सरकार जवाबदेही लेने के लिए राज़ी नहीं होगी। सरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस मांग पर भी वो राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये घटनाक्रम हमने अभी नहीं कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और बार बार देखते आ रहे हैं। तो आपने तो हमारी विपक्ष की भविष्यवाणी कर दी है, मैं सत्ता पक्ष की भविष्यवाणी भी आपके प्रश्न के द्वारा करना चाहूँगा कि सरकार आज तक शिक्षा मंत्री पर कोई किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं कि आप इस्तीफा दो, आप नहीं सफल हुए, आप परीक्षा बिना लीक के प्रकाशित करने में नहीं सफल हुए। आज जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, कोई कहते हैं 12 बच्चे ने की है, कोई कहते हैं 13 बच्चों ने की है, तो ये जो बच्चे आज परीक्षा के कारण अपने जीवन ले रहे हैं, अपने जीवन को हाथ में ले रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सरकार उल्टा अपनी पीठ थपथपा रही है। किस बात की? कि उन्होंने री एग्जामिनेशन करने में सफल हुए, इसके लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो। अगर री एग्जामिनेशन के लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो तो इतने जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कैबिनेट में अगर प्रधानमंत्री री एग्जामिनेशन के लिए अपने कैबिनेट की वाहवाह ले रहा है, तो ये जो पूरा जो शिक्षा के ढांचे में जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, उसमें अपने कैबिनेट को किसको जिम्मेवार ठहराया है? प्रधानमंत्री कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हुआ है जिसके कारण री एग्जामिनेशन हुआ है, तो फेलियर भी तो होल ऑफ गवर्नमेंट के कारण ही हुआ है। तो उस फेलियर की जिम्मेवारी कौन लेगा? और कब तक हम इस लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार को हम झेलेंगे जो जिम्मेवारी लेने से कतराता है? कब तक युवा समाज अपने जीवन के साथ, अपने सपनों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ देखते रहेगा? और कब तक सरकार अपने अहंकार में युवा समाज को इस प्रकार से प्रताड़ना करते रहेगी? ये बहुत से अहम सवाल हैं। मुझे लगता है कि आने 40 दिनों में इन सवालों का उत्तर कुछ मिलेगा। देखिए, और शिक्षा को लेकर ये सरकार का रवैया क्या है, वो तो बार बार राहुल गांधी जी अपने कोटा में के भाषण में कहा है कि शिक्षा को लेकर ये बस चाहते हैं कि अपने विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बनाया जाए,
शिक्षा के द्वारा अपने ही विचारधारा के लोगों को उनको आगे उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, और उनके शिक्षा के प्रति भाजपा की शिक्षा नीति के विपरीत हमारी शिक्षा नीति राहुल गांधी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसका उजागर किया है कि हमारे सोच में शिक्षा नीति किसी दल की राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं हो, बच्चों की जो सपने हैं, भारत के युवाओं के जो सपने हैं, उनको सपने देखने की ताकत दे, सपनों को साकार करने की उनको मदद करें, और इस पूरे जो शिक्षा में जो महंगाई हो, जो खर्च होता है, उस खर्च को हम कम कर पाए, ऐसी शिक्षा नीति हो, ये हमारी विचारधारा है।